कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। सच और झूठ का पता लगाने का बस एक ही तरीका बाकी रह गया है, वो लैब। वहां जाकर ही पता करना पड़ेगा कि पिछले टेस्ट की रिपोर्ट असली थी या वो भी उस चांदनी चौक की चिपकली की नई चाल थी। अपने शक को और पुख्ता करने के लिए हमें एक डीएनए टेस्ट और करवाना पड़ेगा। ऐश्वर्या की कोख से लिया हुआ सैंपल तो लैब के पास है ही, बस किसी तरह तुझे प्रेम के सैंपल के लिए उसके 1-2 बाल लाके देने पड़ेंगे। वो तो हम ले आएंगे चाची, लेकिन अगर आज ये साबित हो गया कि ऐश्वर्या के पेट में प्रेम का बच्चा नहीं है, तो फिर आज ऐसा धमाका होगा कि उसके बाद ऐश्वर्या के सर पर न छत होगी न पैरों तले जमीन। इस बार हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं ऐश्वर्या, क्योंकि बात हमारे पति के अस्तित्व की है, हमारे प्यार की है। आज वट सावित्री के दिन हम कसम खाते हैं कि तुम्हारी सच्चाई सबूत के साथ घर वालों के सामने लेकर आएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मानना पड़ेगा तेरी चॉइस को, तू तो आज हीरोइनों को भी मात दे रही है। कितनी प्यारी साड़ी चूज की है तूने, नजर ना लगे। वैसे चाची, बुरी नजर हटाने का समय आ गया है। आपने डीएनए जांच के लिए भेज दिया ना? तू उसकी टेंशन मत ले, उत्तरा का काम रोशनी से भी तेज होता है। आधे घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी। सुनो अंशुमन जी, जल्दी वापस आना। आप जानते हैं ना मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। कहीं ऐसा ना हो मैं गलती से कुछ खा लूं और आपकी उम्र से 2-4 साल और घट जाए। प्रेम, जरा यहाँ आना। हाथ देना। तू भी जल्दी वापस आना। देख लीला बेचारी कैसे मुरझा गई है। ये बेगम भी ना बिन एंधे के लोटे की तरह इधर उधर घूमती रहती है। मेरे पास होती है तो मेरे साथ हो जाती है, और लीला दिखे तो उसके लिए फिक्रमंद हो जाती है। अब इसे कैसे समझाऊं कि लीला की होते हुए ये दौलत कभी हमारी नहीं होगी। लगता है कि अब मुझे और ऐश्वर्या को ही कुछ करना होगा। प्रेम, खाना खत्म जरूर कर लेना। अब आप लोग इस पवित्र बरगद के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करिए और इसमें सुहाग का धागा बांधिए, जिससे कि पति 7 जन्मों के लिए आपका हो जाए। भगवान के 7वें जन्म हुए। अब जल चढ़ाओ वृक्ष को।
बस भगवान इस ऐश्वर्या नाम के विघ्न से हमारे प्रेम की रक्षा करना। हेलो मैडम, रिपोर्ट तैयार है। ठीक है। लैब से फोन आया था। उन्होंने कहा है कि जो सैंपल हमने भेजा है वो पॉजिटिव निकला है। इसका मतलब वो बच्चा प्रेम का ही है। नहीं चाची, हमें ना पूरा भरोसा, वो आदमी ना झूठ बोल रहा है। हमने खुद सुना था ऐश्वर्या को कहते हुए कुछ गड़बड़ तो जरूर है। हम एक काम करते हैं, हम जाते हैं। अरे हम जाते हैं मतलब पूजा छोड़ के जाएगी कैसे? पंडित जी, हमें पूजा बीच में छोड़कर जाना होगा। इस तरह से बीच में पूजा छोड़कर जाना तो अपशगुन हो सकता है। रुद्राक्षी जी कह रही थी कि आपका रिश्ता भी ठीक नहीं चल रहा है, तो आप ऐसी गलती करके रिश्ते को खतरे में क्यों डाल रही हैं? पंडित जी, इसको कहाँ फिक्र है अपने रिश्ते की? माई, हम जो कुछ भी कर रहे हैं प्रेम के लिए ही कर रहे हैं, हमारे रिश्ते के लिए कर रहे हैं। पंडित जी, वो हमने ना मन्नत मांगी थी कि आज के दिन हम सती माता को जल चढ़ाएंगे ताकि हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो। तो क्या हम जा सकते हैं? अरे वाह बेटा, अति उत्तम। आज के दिन ऐसा करना पूजा से अधिक फलकारी माना गया है। तुम जा सकती हो। धन्यवाद। रुक जाओ लीला। ये सतयुग नहीं है जो तुम सावित्री बनकर अपने प्रेम को पाठ पूजा से बचा लोगी। इसलिए ये व्रत, मंदिरों में जाकर जल चढ़ाना, ये सब तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। प्रेम को तो मैं तुम्हारी नाक के नीचे से ले जाऊंगी और तुम बस मंदिरों में टंग टंग घंटियां बजाती रह जाओगी। देखो ऐश्वर्या, हम ना मानते हैं कि ये सतयुग नहीं, लेकिन हमारे और प्रेम के बीच प्यार और विश्वास उतना ही, इसलिए हमें कभी कोई अलग नहीं कर सकता। और तुम जैसी घटिया औरत तो कभी भी। लेकिन हाँ, अब जो हम करने जा रहे हैं ना, उसके बाद प्रेम तुम्हें इस घर से धक्का मार के जरूर निकालेगा। इसीलिए हमारी छोड़ो ऐश्वर्या, तुम बस अपनी देखो। हम तो कह रहे हैं कि अभी से एक घर भी ढूंढ लो, ठीक है? हम जाते हैं। टंग। ऐसी कौन सी लीला रचने वाली है ये लीला? इससे पहले कि ये मेरा रास्ता बंद करे, मुझे प्रेम को अपना बनाना ही होगा। क्या करूं? लाखा, जल्दी से कुछ गांव वालों को यहाँ लेकर आओ, फिर बताती हूँ कि क्या करना है। धन्यवाद पंडित जी, ये लीजिए आपकी दक्षिणा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
प्रेम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। ऐश्वर्या बच्चे को छोड़कर जाएगी नहीं, और अगर हम उसे घर में रहने देते हैं तो समाज क्या कहेगा? थूकेगा हम पर, कहेगा कि चौधरी परिवार का वारिस प्रेम चौधरी एक ही छत के नीचे दो औरतों के साथ में रह रहा है। देखो, मैं जानता हूं कि तुम लीला से बहुत प्यार करते हो, लेकिन हमारे खानदान का वारिस होने के नाते कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है कि तुम हमारी इज्जत का भी ख्याल करो। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि बच्चा अपने असली माँ बाप के साथ रहे। देखो, बच्चा हो जाने के बाद तुम्हारा सारा ध्यान उसकी तरफ होगा, तो धीरे धीरे तुम्हारा और ऐश्वर्या का रिश्ता भी गहराएगा, क्योंकि तुम असली माँ बाप हो उस बच्चे के। और फिर धीरे धीरे लीला का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा चाचू, और अगर वो ऐश्वर्या इस घर में रहेगी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसको बच्चे से अलग नहीं करना चाहता। मेरा प्यार, मेरा परिवार, मेरी पत्नी सिर्फ मेरी लीला है, और बच्चे की माँ भी सिर्फ लीला कहलाएगी। और समाज नहीं समझेगा इन चीजों को। मैंने ये रिश्ता लीला से जोड़ा है चाचू, समाज से नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कि समाज क्या बोलता है, हमारे बारे में क्या सोचता है। अगर किसी चीज से फर्क पड़ता है तो वो है मेरी लीला की खुशी। उसे दुख में नहीं देख सकता मैं। ऐसे ही पिछले कुछ दिनों में बहुत तकलीफ सही है लीला ने। अभी भी घर पर निर्जला व्रत रखकर बैठी है। मुझे उसके साथ होना चाहिए। रामकुमार जी, जरा गाड़ी साइड पे लगाइए। बस, मैं कैब लेकर निकल जाऊंगा। ये मेरा टिफिन है, आप खा लीजिए। अरे प्रेम रुको चाचू, ऑफिस का काम आप देख लीजिए ना प्लीज। थैंक यू। हे देवी माँ, ये क्या हो रहा है? ये अचानक तूफान। ये दिया क्यों बुझ गया? हे देवी मैया, ये कैसा संकेत है? अचानक तूफान का आ जाना हो, तो ऐसे में हमारे प्रेम के नाम का दिया बुझ जाना। नहीं, तो कुछ बुरा तो नहीं होने वाला। उतरा दरवाजा बंद कर दे, ये तूफान आ रहा है। जा। जय है वो बागियों की सरदार, जिसके वजह से हमारे गांव की इज्जत मिट्टी में मिली है। पकड़ो इसको। अरे कहाँ गुस्से से ले आ रहे हो? अरे ये सब क्या है? छोड़ो हमें। बता, असली रिपोर्ट कहाँ है? पहले भी झूठ बोल रहे थे और अब भी झूठ बोल रहे हो। बताओ।
छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या बिगाड़ा? हमारा समाज, हमारा संस्कार सब मिट्टी में मिला दिया तुमने। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? बकवास नहीं कर रहे, सच्चाई बयान कर रहे हैं माँ जी। पहले तो इस रुद्राक्ष ने किशन चौधरी के साथ नाजायज संबंध बना के एक बच्चे को जन्म दिया, और अब उस नाजायज औलाद ने एक मासूम लड़की के साथ संबंध बना के उसे गर्भवती कर दिया। हम ये वाहियात हरकतें बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखो, ये हमारे परिवार का निजी मामला है। तुम लोग होते कौन हो हमें सवाल करने वाले? हम तुम्हें बताते हैं कि हम कौन हैं। अरे लोग क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो। प्रेम प्रेम जल्दी जल्दी से घर वापस आ। प्रेम, यहाँ पे ना कुछ गांव वाले घर में घुस के तोड़-फोड़ कर रहे हैं। तू ही संभाल सकता बेटा, जल्दी आ, जल्दी आ। हम कहते हैं बदतमीजी है ये। बदतमीजी का हद तो तुम्हारे परिवार वालों ने लान दी, तब तो तुम्हारे मुंह से कुछ छोड़ा ही निकला। तो अब काहे चपर चपर कर रहे हैं? वो बंद रख अपना, शांत रह, समझे? गाँव वालों, इस चौधरी परिवार ने हमारा गांव, हमारे सभ्य समाज की धज्जियां उड़ाई है, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, हमें किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। आज ये काम नहीं छोड़ेंगे हम। ऐसा सबक सिखाएंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे कि ऐसी घिनौनी हरकत करने से पहले कोई 1000 बार सोचेगा। लेकर आओ। देखिए आप छोड़िए मुझे, नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। जिसे बुलाना है बुला लो, लेकिन जब तक हमें सच पता नहीं चल जाता तब तक हम जाने से रहे। बताओ बताओ, असली रिपोर्ट कहाँ है? सिक्योरिटी, अरे क्या कर रहे हो? जल्दी आओ, पकड़ो इसे। क्या हो रहा है? निकलो यहाँ से, छोड़ो उन्हें। मैंने दे रहा, निकलो यहाँ से। मुझे बता, मुझे बता। चुपचाप बताओ रिपोर्ट कहाँ है। बागी है, हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बताओ वरना। देता हूँ। मुंह पे लगा रहो इनका। आगे नहीं आएगा, हम हाथ नहीं लगाने देंगे इसे। चलो पीछे हटो, हटो यहाँ से, छोड़ इसे। अरे अम्मा, काहे इस उम्र में फपला रही हो? काहे मुसीबत मोल ले रही हो? दादी दादी दादी, ओह माय गॉड। देख कर रहे हो, कालिक पोतो इनका मुंह पे, सम्मान करो इनका। मत करो ऐसा। ये है तेरी असली औकात।
समझी? वैसे तुम्हारा लाल किधर है? तो बेटा, अरे असली गुनहगार तो वो ही है, और जब तक उसको सजा नहीं दे देंगे ना, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। खबरदार, हमारे बेटे को हाथ भी लगाया ना, तो भद्रा मैया की कसम हम तोड़ के रख देंगे। बोल मत, हम बागी हैं। तू बोल मत, हम लाखा है, लाखा। अरे हमका ललकार रही है, अब देख हम तुम्हारे साथ क्या क्या करते हैं। छोड़ दो आंटी को। अरे रुको, भगवान से तो डरो। एक बेईमान औरत के साथ ऐसा गंदा, ऐसा नीच व्यवहार करते शर्म नहीं आई तुझे? अरे गाँव वालों, सुनो सुनो सुनो, ये बेशर्मों का परिवार हमको शर्म का पाठ सिखा रहा है। अरे अम्मा, जब ये बेगुनाह मोड़ी की इज्जत उछाली जा रही थी, तब तो तू कुछ ना ही बोली, और जब खुद की इज्जत पे बनाई तो गिड़गिड़ा रही है। अरे तेज करो, चप्पल की माला पहनाओ इनको। नहीं, रुक जा। हाथ नहीं लगाना मेरी मां को। अरे आ गया अपनी माँ का लाल, अपनी माई की रक्षा करने। लेकिन हम भी देखते हैं लाखा के रहते कैसे बचाएगा अपनी अम्मा को। ये जो सैंपल आज सुबह उत्तरा जी ने दिए थे, यह उसकी असली रिपोर्ट है। हमने कुछ नहीं किया है। हमें एक फोन आया था कि एक नकली रिपोर्ट बनाकर देना है। मैंने उससे पूछा उनका नाम, लेकिन उन्हें कुछ नहीं बताया, और उस रिपोर्ट में लिखने के लिए कहा गया था कि यह बच्चा प्रेम चौधरी का है।